हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं भाई आप सभी जी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैच मैथ स्पेशल में। जैसे कि आप सभी को कल भी बताया था और आज भी फिक्स टाइम मीन्स गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग में क्लास रहेगी। तो बेटा मॉर्निंग में क्लास हमने स्टार्ट कर दी, 9:30 हमारी क्लास का टाइम दिया था, तो 9:30 हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आप सभी को बताइए KVS की हमारी इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, आज चौथी क्लास रहेगी। और चौथी क्लास में सविता कुमारी गुड मॉर्निंग जी। चौथी क्लास में आप सभी इस चीज़ को नोट करेंगे कि यहाँ आप सभी इससे पहले आपने स्लोप के बारे में पढ़ा, स्लोप के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। आज आराम आराम से एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मेरा चल रहा है चौथी क्लास, अभी क्लासेस में वो बहुत पेंडिंग है, जो आपका TGPG लेवल सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर जी। शुरुआत करें यहाँ से, शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक है, वो हम सभी को देखना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, सबसे पहले हम कहेंगे कि अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई भी एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, कोई भी एक लाइन है जो कहाँ से, ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से जो पास होगी, हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि जी सबसे पहले जी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, मूल बिंदु, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, गीता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये क्या है क्या नहीं है। मान लिया हमने क्या, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। हम सभी को पता है कि प्यारे बच्चों ये क्या एक्स एक्सिस रहेगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा। एक्स एक्सिस और क्या, वाई एक्सिस हमने देख लिया। अब यहाँ पे कहा, जहां ये आपस में कट कर रहे हैं, ये होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। मान लो ओरिजिन से कोई भी इक्वेशन निकल रही है, ओरिजिन से कोई भी एक इक्वेशन निकल रही है, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कहां से भाई, कविता शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा। जी जी, राधे राधे, ओके जी। यहां से निकलेगी, हमें पता जो ये ओरिजिन है, जो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है ना। जब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है भाई। कहा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है, ये अपने को बताया है। अब मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से निकलेगी। मतलब क्या, यदि मैं x का वैल्यू जीरो रखूंगा तो y का वैल्यू भी क्या है, जीरो आएगा। y का वैल्यू जीरो रखूंगा तो x का वैल्यू भी क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। ये बात कन्फर्म है, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। जो इस फॉर्म में होगी, जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं वो क्या होती है, वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब क्या, मूल बिंदु से वो लाइन गुजरेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2x प्लस थ्री वाई, 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या, जीरो ले लिया हमने, ठीक है। 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। जो इस फॉर्म में, जो इस फॉर्म में इक्वेशन होगी, वो हमेशा कहां से निकलेगी साहब, वो हमेशा कहां से निकलती है, वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है। कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसने अगले में कहा अ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट पे आ जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो ओरिजिन से पास थी। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन की जो जर्नल फॉर्म है वो है मेरे प्यारे बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी। या आपने स्लोप के अंदर ही पढ़ रखा, ऐसा अलग से कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या है क्या नहीं है, ये कहना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, मेरी बात को समझना, रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं वेरीफाई करके बताऊंगा आज मैं इसमें क्या बताना चाहता हूं। लास्ट टाइम में हमने क्या देखा था, यहां से इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी x,
ठीक है, एक्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज यहां से कुछ और बताने की मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से कैसे क्या क्या नहीं है। सबसे पहले जो ये इक्वेशन दी गई है, जो ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, पुट, ठीक है, ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे पुट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू मेरे भाई क्या जीरो रखेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू मेरे भाई यहाँ कितना रखेंगे मेरे भाई, जीरो रखेंगे। अब एक्स का वैल्यू हमारा जीरो रखेंगे तो क्या करना है, एक सेकंड के लिए रुकेंगे भाई। हाँ जी, यहाँ एक्स का वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो दोस्त एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो बी वाई इज इक्वल टू कितना, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी वाई इज इक्वल टू सी को उधर ले जाओ माइनस सी, और वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी, ये किसका वैल्यू आया, वाई का वैल्यू आया। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, मैंने वाई का वैल्यू पुट कर दिया ए एक्स प्लस बी, यहाँ वाई का वैल्यू जीरो इज इक्वल टू माइनस सी, ए एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस सी, और x इज इक्वल टू क्या, माइनस सी अपॉन क्या a। ये किसका वैल्यू बना, x का वैल्यू बना, किसका वैल्यू बना भाई, ये x का वैल्यू मेरे भाई बनता है, ठीक है। अब यहाँ ये x का वैल्यू हमारा बन गया। अब यहाँ बात को समझेंगे कैसे, क्या कहा क्या नहीं कहा भाई, यहाँ पे सेम वही x एक्सिस और क्या y एक्सिस मैंने ले लिया। अब दोस्त यहाँ पे y का वैल्यू माइनस, देख भाई यहाँ x प्लस का होगा, यहाँ y प्लस का होगा, यहाँ y माइनस का होगा, यहाँ x माइनस का होगा। y का वैल्यू माइनस सी अपॉन बी, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है तो ये वैल्यू जो होगा यहाँ इसको मैं कट करूंगा, ठीक है, यहाँ मैंने इसको कट किया तो यहाँ पे यहाँ क्योंकि y का माइनस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये वैल्यू है माइनस सी अपॉन बी ले लिया, क्या ले लिया, माइनस सी अपॉन बी मैंने ले लिया। वैसे ही x माइनस में तो इधर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है कि माइनस सी अपॉन क्या a बनेगा, माइनस सी अपॉन क्या बनेगा, a बनेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। एक बार x का वैल्यू जीरो पुट किया, एक बार y का वैल्यू जीरो पुट किया, तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कि यहाँ से यहाँ माइनस सी अपॉन बी, यहाँ माइनस सी अपॉन a, ठीक है। अब इस लाइन को यहाँ कट करेंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, जब यहाँ इसको मिलाएंगे तो दोस्त मेरी बात समझेंगे, इसको हमने यहाँ मिला दिया और यहाँ पे ट्रायंगल बनी, क्या बनी भाई, ट्रायंगल बनी, क्या बनी, ट्रायंगल हमारी बनती है, क्या बनती है, ट्रायंगल हमारी बनती है। अब ये ट्रायंगल बनी, ठीक है, ये ट्रायंगल बनी और इस ट्रायंगल में क्या 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या हाइट होगा, और 1/2 बेस, बेस कितना मेरे भाई, बेस इसको मान लो, इसको मान लो, बात एक है माइनस सी अपॉन ए, इसका हाइट कितना माइनस सी अपॉन बी, माइनस माइनस क्या प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 2ab। क्या इसमें कोई इशू है, कोई भी समस्या नहीं है भाई, सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड बाय मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 2ab होगा। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर कोई भी एक इक्वेशन दे देगा कोई भी एक इक्वेशन दे देगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगी और कह देगा कि जो वो इक्वेशन है ना, इक्वेशन जो ट्रायंगल बनाती है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अपने को ये कहा, या तो सबसे पहला मेथड क्या, एक बार एक्स का वैल्यू पुट करेंगे जीरो, एक बार वाई का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, या सीधा सीधा क्या कर दो सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 2ab। क्या इसमें किसी को डाउट है, यदि यहां तो कोई डाउट है तो भाई पूछ ले, नहीं है तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या लिया, एक क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 3x प्लस 4y इज, हाँ जी, 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे भाई मेरी बात समझेंगे, 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और मैंने हमें कहा गया कि बता दो इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा अपने को ये बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। एक मिनट रुकेंगे,
ठीक है जी। ये 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू क्या 0। अब यार यहाँ देख, सबसे पहले बच्चे तो क्या परेशान हो जाएंगे, गुरुजी सारी बात ठीक है, अब इक्वेशन वाला एरिया तो इक्वेशन देने के बाद इक्वेशन ऑफ क्या एक इक्वेशन दे दी और कह दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बच्चे फंस जाएंगे। भाई ट्रायंगल कितना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल होता है, ठीक है, स्केलन होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मेनली क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल से आते हैं। अब बच्चे यार इक्वेशन से कैसे निकाल लेंगे, अब भाई हमने तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जब कॉन्सेप्ट सिखा दिया तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें, यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो x का मल्टीपल होता है, जो x का मल्टीपल होगा इसको a मानेंगे, क्या मानेंगे, a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, c मानेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। अब आप सभी बताएं, यहाँ c का वैल्यू कितना 12 है, 12 गुना कितना 12 रहेगा, डिवाइड बाय 2 गुना a कितना दोस्त, यहाँ 3 आया, कितना आया 3 आया, और ये b कितना आया भाई 4 आया, ठीक है। यहाँ देखो 3 चौक 12, यहाँ कितना 6, कितना आंसर आया 6 स्क्वायर यूनिट, हमारा आंसर कितना 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बताओ क्या किसी को डाउट है क्या भाई, यहाँ तक बताएं, क्या किसी प्यारे बच्चों को कोई समस्या, कोई डाउट है, 6 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आंसर आ चुका है, ठीक। कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ही एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आपके लिए ले लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिखाया और आपके लिए क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया, इसमें कोई भी इशू नहीं बनता, कोई भी समस्या नहीं बनती भाई। यदि यहाँ तक कोई इशू बनता है, कोई दिक्कत बनती है तो आप बताएं, नहीं है तो एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल फिर ले लिया। एग्जाम्पल कैसे लिया कि भाई 6x प्लस कितना 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। अब इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या रहेगा, जी भाई 6x प्लस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कहा है। वेरी गुड नैना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। और किसी का आंसर, कविता, हाँ वेरी गुड मेरे बच्चे, ठीक है बढ़िया, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ ध्यान देंगे, क्या ये a रहेगा, ये b रहेगा, ये क्या रहेगा c रहेगा। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। क्या सी स्क्वायर 24 गुना क्या 24, ठीक है, ठीक है। 2ab, a कितना 6 है, ये कितना 4 है, 6 चौक 24 कैंसिल हुआ, यहाँ कितना 12, 12 हमारा आंसर आया, क्या आया 12 हमारा आंसर। क्या इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भाई, हाँ जी बोलो, नो कोई डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, अब एग्जामिनर क्या कह देगा, एग्जामिनर ने मान लो अपने को 2 कंडीशन दे दी, ठीक है, ठीक, इसमें कोई समस्या तो नहीं बन रही किसी को, कोई डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाए जब अपने को 2 इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, 2 इक्वेशन में फर्स्ट हमारा क्या होगा, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड हमारी क्या होगी, ये होगी a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं, एक होता प्रतिच्छेदित रेखा, एक होती है समानांतर रेखा, एक होती है पैरेलल वो समपाती, ठीक है, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है जी। 3 प्रकार की लाइन होती है, तीनों प्रकार की लाइन के रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और जिंदगी में आज के बाद दोबारा ये ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली हमेशा के लिए आपको आ जाएंगे। कैसे, हमने देखा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है प्रतिच्छेदित रेखा, क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखा। अब प्रतिच्छेदित रेखा मतलब क्या भाई, प्रतिच्छेदित रेखा मतलब जहां पे 2 रेखाएं आपस में
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। शब्दों को समझना, रटना नहीं है। कैसे भाई मेरे दोस्त, मान लो कोई भी दो इक्वेशन, दो लाइन है, एक लाइन ये, ठीक है, L1 मान लिया, इसे क्या मान लिया, L2 मान लिया। कितने बिंदु पर कट कर रही है, कितने बिंदु पर कट कर रही है भाई साहब, कितने बिंदु पर कट कर रही है, एक बिंदु पर कट कर रही है। जब एक बिंदु पर कट कर रही है तो हम कहेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। या इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे साहब, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि सिर्फ अद्वितीय हल। इसको बोलते हैं केवल एक हल। क्या बोलेंगे, केवल, केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। या इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। हिंदी में मैं साथ साथ करवा रहा हूं, अद्वितीय हल। मेरे भाई मेरी बात समझे, ठीक है जी। हेलो राजवाला, गुड मॉर्निंग जी, क्लियर है। अब यह कंडीशन कैसे बनेगी, कंडीशन किस प्रकार बनती है, कंडीशन होगी A1 अपॉन A2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब A1 अपॉन A2, ठीक है, और B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, जब ये आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ज्योति शर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। जब ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देन वी कैन से दैट दिस लाइन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। व्हेन टू लाइन आर गिवन, ठीक है भाई, लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर ओनली वन पॉइंट, वी कैन से दैट ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या अद्वितीय हल या एक हल, ठीक है। जब एक ही बिंदु पर कट करेंगी तो मेरे प्यारे बच्चों ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल, अद्वितीय हल। A1 अपॉन A2 इज डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्लियर है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेना भी चाहिए ना, एग्जाम्पल से अच्छा रहेगा। कैसे, मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, L1 कोई भी लाइन आपको दे दी, क्या दे दी, 2x प्लस यहाँ 5y, ठीक है, प्लस कितना 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3x प्लस क्या 7y इज इक्वल टू कितना 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरे भाई L2 रहा, क्या रहा, L2 रहा। अब ये बताओ क्या आपस में ये बराबर है, ये क्या है, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये पैरेलल है, क्या है, कौन सी है, कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या चेक करना है, यहाँ A1 कितना 2 है, मैंने यहाँ ले लिया, और A2 कितना प्यारे बच्चों 3 है। यहाँ पे B1 कितना 5 है और यहाँ कितना 7 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी मेरे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या, सिर्फ एक ही बिंदु पर कट करेंगी। क्या किसी भी प्यारे बच्चों को इस कंडीशन में कहीं पर कोई भी डाउट है क्या, ठीक है, यहां तक किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो भाई पूछ ले, नहीं है तो यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है जी। कोई समस्या, कोई भी इशू नहीं है जी। बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइन, वेरी गुड, बढ़िया। चले आ जाए अब दूसरे पे, दूसरी कंडीशन पे हम लेकर चलते हैं। सेकंड जो कंडीशन रहेगी, ये रहेगी भाई पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब क्या, समानांतर रेखा। पैरेलल लाइन मतलब क्या, समानांतर रेखा। पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा, हम इसको मानेंगे, ठीक है। अब समानांतर रेखा कैसे, फिर सेम कंडीशन, ठीक है। L1 हमने मान लिया क्या, A1x, ठीक है, ये क्या B1y प्लस क्या C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। L2 में क्या होगा, L2 में क्या A2x प्लस क्या B2y प्लस क्या C2 इज इक्वल टू 0। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आपको बता दूं यहां ज्यादा कुछ करना नहीं है। कैसे, किस तरीके से, कि यहां पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या होती है, एक लाइन ये L1, एक लाइन ये L2, L1 और क्या L2, ये L1, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, L2 रहेगा, ठीक है। अब भाई ये L1 और L2 है, क्या ये कहीं पर आपस में मिल रही है, क्या ये कहीं पर आपस में मिल रही है, ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिल रही। जब आपस में नहीं मिल रही तो हम सीधा सीधा लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब क्या, कैसे, किस तरीके से, भाई मान लो दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है, और दोनों ना एक दूसरे से मुंह बना के चल रहे हैं पैरेलल में, ये ना इससे बात करना इससे।
जब ये आपस में मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां क्या लिखेंगे? जी हमने लिखा, इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है साहब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन क्या b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन क्या c2। ये कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, साथ साथ एग्जाम्पल लेकर मैं चल रहा हूं, एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। 2x प्लस 3y प्लस कितना 10 इज इक्वल टू क्या 0। यहां क्या 4x प्लस 6y, ठीक है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ क्या ये पैरेलल लाइन है? क्या ये पैरेलल लाइन है? पैरेलल लाइन का कैसे पता लगेगा? हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 4 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 6 लिखेंगे, 10 डिवाइड बाय क्या 11 लिखेंगे। यहां दोस्त 1 डिवाइड बाय 2 आया, इक्वल में इसको कितना 1 डिवाइड बाय 2 आया। यहां पे डज नॉट इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 11 आया, 10 डिवाइड बाय 11 आया। ठीक है, अब यहां मेरे भाई मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे कैसे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये आपस में लास्ट वाला बराबर नहीं है, पहली दो बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों लाइन गिवन है दिस लाइन आर पैरेलल। ये क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पैरेलल रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? ये लाइनें पैरेलल रहेंगी, है ना। ठीक है जी, कोई डाउट भाई? कोई भी समस्या है क्या? कोई इशू दोस्त? कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है? एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से क्लियर कर रहा हूं कि दिक्कत ना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन पे हम लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा का मतलब क्या? कोइंसिडेंट लाइन संपाती रेखा का मतलब क्या? इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं, यहां वही L1 मान लिया मैंने पहले, a1x b1y b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2, L2 में क्या a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं, यहां कोइंसिडेंट संपाती, संपाती में क्या होता है? संपाती रेखा में क्या होता है? संपाती रेखा का मतलब है जैसे L1 है, ये L1 है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर है, ये L2 है। मैंने थोड़ा थोड़ा दिखा दिया व्हाइट भी और येलो भी। ठीक है, अब ये क्या आपस में क्या एक दूसरे के बराबर ऊपर है ना, और बार बार मिल रही है। आप देख रहे हैं बार बार ये मिल रही है, बार बार मिल रही है। जब बार बार मिलेगी तो दोस्त हम क्या लिखेंगे? बार बार मिलेगी हम लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या भाई? इसके अनेक हल। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? अनेक हल। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? अनेक हल हम इसको देखेंगे। मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे क्या अनेक हल हम इसको देखेंगे। मैनी सॉल्यूशन या हम इसको कहें मेरे प्यारे बच्चों अनेक हल हम इसको कहेंगे। क्या किसी को डाउट है? क्या है यहाँ तक कोई समस्या भाई? ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा।
एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ ध्यान देना बेटा एक बार। अनेक हल, इसका मतलब क्या, अनेक हल, ठीक है, अनेक हल, ठीक। अब अनेक हल में क्या भाई, यहाँ पे मेरे दोस्त सम क्या होगा, यहाँ होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मेरे दोस्त ये रहेगी, ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर, या कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है तो भाई आप हमें बता दे, पूछ ले, ठीक है। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन अपने को दे रखी है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमने देखा 2 डिवाइड बाय क्या 4, 3 डिवाइड बाय क्या 6 और 4 डिवाइड बाय क्या 8 रहेगा। यहां से कैंसिल किया, यहां से कैंसिल किया, तो दोस्त 1/2 1/2 1/2 सब बराबर है। जब सब बराबर है तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे ये संपाती रेखा होंगी, मैनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल यहाँ होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, अनेक हल यहाँ होते हैं। कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगली कंडीशन की तरफ हम यहाँ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम यहाँ आ जाते हैं। कोई इशू, कोई भी तकलीफ है तो बताएं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बढ़ेंगे। अब इक्वेशन वाली कंडीशन आपकी सारी खत्म हो जाती है, इसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक होता है क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या, त्रिभुज। त्रिभुज के केंद्रक वेंद्रक भी पढ़ाऊंगा, सेंट्रोइड सब पढ़ाऊंगा। पहले तो सिंपल चीज पढ़ानी है। मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है तो यहाँ a, यहाँ क्या b और यहाँ क्या c है। इसको लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2, ठीक है। यहां लिखेंगे x3 और यहां लिखेंगे y3। एग्जामिनर अपने को जब किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे दिए जाए या कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, और अपने से कह दिया जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2, ठीक है। यहाँ x1 y2 माइनस क्या y2 माइनस y3 प्लस क्या होगा दोस्त x2 और यहाँ क्या होगा y3 माइनस क्या y1 होगा प्लस x3 होगा y1 माइनस क्या y2 होगा। ये कंडीशन मेरे भाई ये रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। बताएं क्या इसमें किसी प्यारे बच्चों को डाउट है, क्या यहाँ तक कोई समस्या है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस क्या y2। क्या यहां तक किसी प्यारे बच्चों को डाउट है, क्या यहां तक कोई समस्या है, ठीक है। आप इस कंडीशन को याद रख लें, ठीक। जब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के दौरान आपको सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा कि भाई जब अपने को कोई भी एग्जामिनर किसी भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, ठीक है। हम इस तकरीबन इस फॉर्मूले को इग्नोर करके चलेंगे भाई, इस फॉर्मूले के इग्नोर करेंगे। यदि ज्यादा जरूरत पड़ी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं आपको बड़े आसान से मेथड बता के निकल लूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि घंटे क्लास रहेगी, ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक मन करेगा, ठीक है। आज का टाइम जो आप सभी के लिए था, मैंने ये चीज आपको बताई थी पहले भी दोस्त, ठीक है। जी चले अब यहां से पीपीटी ओपन कर ले, ओके। अब देख भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये लो, ठीक है, जो तुम्हारे लिए ठीक है, जो कंडीशन तुम्हारे लिए ठीक है, ठीक है, आप सभी को बतानी भी है कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है, ठीक है। देखो एक एक कंडीशन, एक एक इशू क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से इत्मीनान से इस चीज को सीखना है, ठीक है। मैंने कहा था
कि जो भी कराऊंगा अच्छे से कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराएंगे, बस क्लियर सी बात यह है ना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता बिल्कुल भी। कहा निम्नलिखित में से दो समानांतर रेखाओं के लिए, समानांतर रेखाओं के लिए क्या होते हैं, दे हैव द सेम स्लोप, उनकी ढलान सेम होगी, बिल्कुल है, स्लोप सेम रहेगा, ठीक है, ढलान सेम रहेगी। इंटरसेक्टिंग ये नहीं होगा, उनकी ढलान अलग होगी, नहीं, एक दूसरे पर स्थित होंगे, नहीं होंगे, तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर है, क्या होगा, दे हैव द सेम स्लोप, उनकी ढलान सेम होते, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। इसमें कोई भी इशू नहीं बनता, कोई भी दिक्कत नहीं बनती, ठीक है, क्लियर। यहां से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डिक्टो, ये लो इंटरसेक्टिंग वाला। इंटरसेक्टिंग में क्या कहा, टू लाइन्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे आर, यदि समतल में दो रेखाएं इस प्रकार की हैं, ठीक है, टू लाइन इन प्लेन आर कॉल्ड, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन, समान ढलान की होती है, नेवर मीट कभी नहीं मिलती, सिर्फ एक बिंदु पर मिलती है, पूरी तरह से एक दूसरे पर स्थित होती है। देख भाई, समान ढलान नहीं होती, पैरेलल हो जाएंगी, कभी नहीं मिलती, ये भी नहीं हो सकता। मीट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, बिल्कुल। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही बिंदु पर मिलना, एक ही बिंदु पर मिलना, ठीक है जी, एक ही बिंदु पर मिलना, पूरी तरह से एक दूसरे पर, ये भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या रहेगा साहब, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। चले, मैंने इसकी पीडीएफ अटैच भी कर दिया क्लास के साथ, क्लास के साथ इसको अटैच भी कर दिया है, ठीक है। यहां दो रेखाएं, अब देख मैं बेसिक क्लियर करा के लेवल बढ़ा दूंगा, शीतल बढ़िया बेटा, हाँ जी, बेसिक क्लियर करा के लेवल बढ़ाऊंगा। अभी 3-4 क्लास है ना, आपको सारी चीजें बेसिक सिखानी है। जब आपको बेसिक का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे, ठीक है। दो रेखाएं सहगामी, टू लाइन्स आर द कोइंसिडेंट, इफ कोइंसिडेंट क्या होती है, वे पैरेलल होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। दे हैव डिफरेंट स्लोप, उनकी ढलान अलग होगी, नहीं होगी। वे पूरी तरह से एक दूसरे पर स्थित होते हैं, बिल्कुल ठीक का, एक दूसरे के ऊपर ऐसे तो होती है बार बार, ठीक है, एक बिंदु पर ये नहीं होगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। गुड मॉर्निंग बेटा शीतल, ठीक है जी। अगले पे आ जाए, ठीक है, अगले कंडीशन पे यहां ध्यान दो। देखो बीच बीच में स्लो वाले क्वेश्चन ले आया मैं। यदि 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 दो रेखाओं की समानांतर ढलाने m1 m2 है, तो वे समानांतर होंगे, वे क्या होंगे प्यारे बच्चों, समानांतर होंगे, क्या होंगे प्यारे बच्चों, समानांतर होंगे, ठीक है। क्यों, जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, रेखाएं समानांतर हैं, तो m1 और m2 दोनों बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, m1 और m2 क्या होगा, दोनों बराबर होते हैं। m1 सर जो पहले करवा, राजबाला ये कर ले बेटा, अपडेटेड है सारी, है ना, और ज्यादा ज्ञान मिलेगा आपको यहाँ मेरे साथ देखेंगे तो, है ना, क्लियर है। चले आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, कुछ ना कुछ चेंज तो करता हूँ हर बार में। क्या कहा, यदि दो रेखाएं लंबवत है तो उनकी ढलाने कौन सी शर्त पूरी करते हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप सेटिस्फाई विच कंडीशन, या बिल्कुल क्या कहा कि भाई देख, जब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसने कहा है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्लियर है। अब इन क्वेश्चन में तो टाइम लगाना नहीं ना हमें, ठीक है, प्रैक्टिस भी चल रही है, ज्ञान भी चल रहा है अपने साथ साथ। ये लो भाई, अब यहाँ जाओ, इन्होंने क्या कहा, ठीक है, टू लाइन्स रिप्रेजेंट ax प्लस by प्लस c आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, सारी बराबर रहेंगी, सहगामी होंगी, सहगामी मतलब क्या, a1 अपॉन a डैश, b1 अपॉन b डैश, c1 c डैश, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। हाँ परपेंड मल्टीप्लाई होती है शीतल, ठीक है, कृति कविता शीतल, बढ़िया बेटा, ठीक है। चले आंसर बताते रहे आप भी, ठीक है, काफी 30-35 क्वेश्चन करने अपने को। दो रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी यदि उनकी ढलाने क्या होंगी, ढलाने समान नहीं होंगी, ठीक है, परस्पर व्युत्क्रमणी, अपरिभाषित नहीं, भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी। दोनों इक्वेशन क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है, क्या होती है, अलग अलग होती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग होती है, ठीक है, क्या रहेंगी, अलग अलग हमारी होती है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, बिल्कुल ठीक का। चले एक क्वेश्चन रुको ना यार, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं ठीक था, ठीक है, चलो प्रतिच्छेद वाला तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये बताएं समानांतर रेखा सहगामी रेखा के बीच का क्या अंतर है, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा और सहगामी रेखा के बीच क्या अंतर है, ठीक है। एक तो समानांतर ये रेखा होगी, सहगामी मतलब एक दूसरे के ऊपर हुआ, इनके बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, अपने को बताना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस रहेगा, पढ़ ले एक पॉइंट, समानांतर रेखा कभी नहीं मिलती, सहगामी रेखा पूरी तरह से एक दूसरे पर स्थित होती है, ये बात तो ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इसने कहा ना कि इनके बीच क्या अंतर है, समानांतर रेखा कभी नहीं मिलती, सहगामी पूरी तरह से एक दूसरे पर स्थित होती है, बिल्कुल ठीक का, ठीक है। अगले पे आ जाओ, कहता है समानांतर रेखाओं की ढलान समान होती है लेकिन वाई अवरोधक अलग होते हैं, जबकि सहगामी रेखाएं समीकरण समान होते हैं, ठीक है। भाई देख, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पीछे क्यों जा रही है बार बार, नहीं क्लास, अरे भाई पीछे जा रही है क्लास, कोई क्लास बैक हो रही है क्या,
बताएं प्लीज एक बार सभी। क्लास बैक होगी तो बेटा 1-2 सेकंड के लिए होगी, बाकी फिर साथ में आ जाएंगे ना, नेटवर्क इशू होगा आपके वहां। ये लो रेखा वाई, रेखा वाई ये है ना, चेक करो एक बार मैं क्लास। शीतल आपने दोबारा मैसेज कर देना बेटा, कर दूंगा ऐड, बस ऐसे ही होता है, याद नहीं रहता कई बार है ना। ठीक चलिए बेटा, एवरीथिंग इज ओके। शीतल आपके वहां नेटवर्क इशू है बेटा, दोबारा स्टार्ट कर लो क्लास को। ओके चलो यहां से बताएंगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, पैरेलल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ठीक है, 3x प्लस 4y ये क्या हुआ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वो कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा, देख भाई y ये प्लस वाली कंडीशन ये बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या माइनस आ गया, ये नहीं होगा, ये क्या है, ये क्या है 3x प्लस, भाई ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओ ए रहेंगे, क्या लेंगे ए लेंगे, क्या लेंगे बेटा ए लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए लेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। देख भाई निम्नलिखित में से वास्तविक जीवन में समानांतर रेखाओं का उदाहरण दीजिए, ठीक है, समानांतर रेखाओं का उदाहरण वास्तविक जीवन में, कनु शर्मा गुड मॉर्निंग बेटा, वास्तविक जीवन में कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन का सबसे वास्तविक जीवन में एग्जाम्पल क्या है, रेलवे ट्रैक, बस आगे बढ़ना ही नहीं, रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में मिलेगा क्या, रेलवे ट्रैक कभी नहीं मिलता, ठीक है, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या आगे ऑप्शन नंबर है, क्या आगे बच्चे ऑप्शन नंबर है समानांतर का, पैरेलल का, ठीक है। अगले पे आ जाओ, यहाँ पे इसने कहा क्या, दो समानांतर रेखाओं के लिए हलों की संख्या कितनी होती है, पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इनका हल क्या होगा, इनका कोई भी हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, क्या रहेगा बेटा नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं रहेगा, कोई भी हल नहीं, पैरेलल लाइन जब आपस में नहीं मिलेंगी तो नो सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द सिस्टम ऑफ टू पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन ओनली, नो सॉल्यूशन, ओके। चले भाई बढ़िया बेहतरीन लाजवाब, सभी मेरे प्यारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो यही तो चीज चाहिए हमें, सहगामी रेखाओं के लिए, सहगामी मतलब कोइंसिडेंट लाइन के लिए कितनी, कितने हलों की संख्या कोइंसिडेंट के लिए, भाई ये देख एक लाइन ये एक दूसरी इसके ऊपर है, ठीक है, तो क्या हुआ अनंत इन्फिनिटी, क्या मेरे भाई इन्फिनिटी, क्या रहेगा दोस्त इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है जी, नहीं डी नहीं बेटा राज वाला, ठीक है। यहाँ हम यहाँ देखेंगे दोस्त कितना इन्फिनिटी अनंत होगा, क्या मेरे प्यारे बच्चों इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो, क्या होगा दोस्त इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं, अगली कंडीशन क्या, अब यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, यदि एक रेखा की ढलान, यदि एक रेखा की ढलान m है, एक रेखा की ढलान क्या m है, तो उसके समानांतर रेखा की ढलान क्या होगी, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन m व्हाट इज द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ पैरेलल, पैरेलल टू द, पैरेलल के लिए है ना, जल्दी से बता दे एक बार इसका क्या रहेगा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दोनों बराबर होते हैं यार, ये m तो ये भी क्या रहेगा m रहेगा, पैरेलल में क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं, पैरेलल में क्या होता है दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, आप सभी प्यारे बच्चों को इसके बारे में पता है, ठीक है जी, क्लियर जी, हाँ एम ही होगा बेटा, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ आ जाए, ये कहा इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज m व्हाट इज द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, यदि दो रेखाएं लंबवत है एक दूसरे की ढलान, ढलान m है तो दूसरी रेखा की ढलान क्या होगी दोस्त, अब छोटी सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यार मान लो किसी एक का भी वैल्यू निकालना है तो -1 अपॉन क्या होगा m2 होगा, ठीक है, -1 अपॉन m कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोई डाउट है क्या, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं उनको किसी को भी कोई भी समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स सेटिस्फाई कंडीशन, ढलान इस शर्त को करती है, दो समानांतर रेखाएं दोनों बराबर होंगी, देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या बराबर होंगे, ठीक है, जो सेम है उसमें टाइम लगाना नहीं, और जहां टाइम लगाना चाहिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्त,
यहाँ ध्यान देंगे। कहा क्या, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन अभी भी ये क्वेश्चन आया था, दोनों आपस में बराबर होंगी, सारी तीनों बराबर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है जी। यहाँ क्या कहा, समीकरणों की प्रणाली कोई हल नहीं है, इसका अर्थ है सिस्टम लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, लाइन पैरेलल होंगी। भाई नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, जब नहीं मिलेंगे तो साफ सॉल्यूशन नहीं हो सकता। चलो सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे अगली कंडीशन पे आ जाओ। अगली कंडीशन में क्या, दो रैखिक समीकरणों की प्रणाली के अनंत हल। अनंत हल का मतलब क्या, अनंत हल का मतलब है कि लाइन कोइंसिडेंट होगी, सहगामी होगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, सहगामी होगी, संपाती होंगी। ठीक है, चले इन क्वेश्चन में टाइम लगाना मेरे बच्चे। ठीक है, ये बता दे, लास्ट क्लास से हमको बताया था। ठीक है, द एंगल थीटा बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइन विच स्लोप m1 m2 गिवन बाय, m1 m2 गिवन है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के बीच का थीटा कोण का सूत्र क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो यदि आप कॉन्सेप्ट ठीक ठाक पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ठीक है, ये लो भाई। ठीक है, दो रैखिक समीकरणों की प्रणाली के हो सकती है, दो रैखिक समीकरण, दो भी कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, उन्हीं कंडीशन क्या हो सकती है, लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या हो सकती है, केवल एक हल हो सकता है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल हो सकते हैं। अनंत मतलब क्या, कोइंसिडेंट हो सकते हैं। उपरोक्त सभी चार तीन ऑप्शन हो सकते हैं, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तीन ही तो घटना घटेगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होंगी, या मेरे भाई क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो गया तो प्रतिच्छेद करेंगे, संपाती होगी, समानांतर होंगी। तीनों ही कंडीशन होंगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर आया। क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दिक्कत नहीं आती मेरे भाई। ठीक है, चले अभी दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, बोला कि ये क्या, कौन सी लाइन है, ये बताओ कौन सी लाइन है। ठीक है जी, कौन सी लाइन मेरे भाई ये रहेगी, कौन सी लाइन मेरे दोस्त ये रहेगी, कौन सी लाइन मतलब क्या, समीकरण 2x प्लस 3y 5 4x प्लस 6y 10 प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड बाय 4 और 3 डिवाइड बाय क्या 6 और 5 डिवाइड बाय क्या 10। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय 2 सारे बराबर है। जब सारी बराबर है तो सहगामी होगी, कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी मेरे बच्चों, कोइंसिडेंट होगी, संपाती होंगी। मेरी बात समझे नहीं समझे, क्लियर है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई यहां आ जाए अगले में, इसका बता दे भाई, इसमें क्या रहेगी, क्वेश्चन भी तो कराने जरूरी थे। ठीक है, ओके, यहाँ ध्यान दो, क्या 3x डिवाइड बाय 6। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 6 होगा, यहाँ क्या -2 डिवाइड बाय -4 5 डिवाइड बाय 10 होगा। सेम कंडीशन है, सारे बराबर होंगे तो क्या होगा, सहगामी रेखा। क्या होगी बेटा, सहगामी रेखा होंगी। क्या होगी, सहगामी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। चले कोइंसिडेंट लाइन, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहां ध्यान दो, रेखा y इज इक्वल टू 5x माइनस 2 के समानांतर है, 3 4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, 3 4 से। देख भाई सीधी सी बात आपको बता दूं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता का मतलब क्या, कि यहाँ पर किसी, ये कंडीशन कहाँ एप्लीकेबल है, 3 4 से गुजरने वाली रेखा, मतलब क्या, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके देख ले, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ क्या रख के देखा, एक्स का वैल्यू 3 है, 3 पंजे 15, 15 और 4 कितना 19, लेकिन वाई का तो 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक्स का रखो, देखो 3 पंजे 15, 15 में से 11 गया तो 4, तो ये ऑप्शन नंबर क्या बी सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर की क्या, बी सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेटिस्फाई होगा। बी में कोई भी समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बी में क्यों नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि ये वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो कोई इशू नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं बनती। ये कंडीशन क्लियर, ये कोई डाउट है, 5x माइनस 11, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, बेहतरीन। ठीक है, मतलब आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, चले ये आ जाए। अब इसने कहा क्या है, अब ये कंडीशन है, बोला कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब है कि भाई इक्वेशन 1 व 2 को हल करने पर, सोल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी कैन फाइंड वैल्यू x एंड y। ठीक है भाई, जहां पे मैं x और y का वैल्यू निकाल दूंगा, भाई यदि ये दो लाइन आपस में मिल रही है, ये जो पॉइंट होगा ना, x और y का वैल्यू होगा। ठीक है, कुछ हिस्सा x का, कुछ हिस्सा किसका होता है, y का होता है जी। बेटा
शीतल एक बार है ना क्लास को क्या कर, दोबारा ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, तभी आपका होगा, नहीं तो ऐसा कोई इशू नहीं, बाकी किसी में समस्या नहीं आ रही, काफी बच्चे लाइव है ना। यहाँ ध्यान देंगे एक बार। अब यहाँ ज्यादा कुछ करना नहीं है, कोई भी ऑप्शन उठा लो जो आपका मन करे, ठीक है। मैंने ऑप्शन नंबर ए उठा लिया, सोल्व नहीं करना होता। एक्स का वैल्यू 3 रखो, वाई का 2 रखो, यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 और 2 5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। एक्स का वैल्यू 3 रखो, वाई का 2 रखो, 3 में से 2 गया तो कितना, 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आंसर आ गया बेटा ऑप्शन नंबर ए, बस भागना ही नहीं आगे। चलो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आया। वैल्यू पुट करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है वही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। कोई भी इशू नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले यहां से आगे बढ़ते हैं। जी दूरी क्या होगी, अच्छा डिस्टेंस वाला भी कराया नहीं आपको भाई, कि डिस्टेंस वाला कराऊंगा। इसमें आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे रेखीय समीकरण 3x माइनस 2y 8 4x प्लस 3y 5 ग्राफ बिंदु अल्फा बीटा है, प्रतिच्छेद होता है 2 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू याद कीजिए, बढ़िया थोड़ा लेवल। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y 8 एंड 4x प्लस 3y 5 इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट अल्फा बीटा, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 व 2 को सोल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। भाई इसमें क्या करो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से कर दो, ठीक है, क्लियर। गुना करेंगे तो 9x आया, यहाँ कितना भाई 6y आया, यहाँ कितना 24 आया, यहाँ कितना बेटा 8x आया, यहाँ कितना 6y आया, यहाँ कितना 10 आया, ठीक है। क्या करेंगे, उड़ा देंगे इसको, कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल तो हो गया, ठीक। यहाँ पे 3 तीनों 3 दूनी 6 8 3 24, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 10, ठीक है। 9 और 8 कितना भाई, 9 और 8 कितना 17, 17x बनेगा, यहाँ कितना 24 34 बनेगा, यहाँ कैंसिल करो, x बराबर कितना 2 आया, x का मान 2 आया, x का मान 2, x का वैल्यू यहाँ रखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 दूनी 6, 6 प्लस को उधर जाके माइनस का, 8 में से 6 गया 2, 8 में 6 गया 2, यदि मेरे भाई मैं इस x का वैल्यू यहाँ रखूँ तो 3 गुना 2 बनाना, 3 गुना 2 माइनस 2y बराबर कितना 8 हुआ, माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, और यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 2, कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, y का वैल्यू माइनस 1 आया, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू तो क्या है 2 और बीटा का वैल्यू अब कितना भाई y, यहाँ वैल्यू रखेंगे अल्फा, अल्फा कितना था अल्फा 2, मैंने 2 अल्फा रख दिया, माइनस b, बीटा कितना है माइनस 1 है, बीटा कितना माइनस 1 है, माइनस माइनस क्या प्लस, ठीक है। 4 और 1 कितना भाई 5, तो कितना आ गया बेटा ऑप्शन नंबर डी, क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आ चुका है, क्लियर है। क्या कोई इशू है, क्या कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, सभी मेरे प्यारे बच्चे कर रहे हैं ना, क्लियर है, ओके। चले भाई, इसका बताएंगे, सेम क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दे एक बार इसका। थ्री एक्स प्लस, ये आपको होमवर्क है भाई, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, सेम है तो कराने की जरूरत नहीं है ना, जहां जरूरत होगी मैं करा दूंगा खुद। ये भी सेम है, 3 क्वेश्चन ये करो, चलो इसको पढ़ते हैं। सरल रेखा 2x प्लस 3y 4 निम्न में से किससे गुजरती है, देख भाई इसमें से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू कितना 4 आया, कोई बात नहीं। y का वैल्यू 0 पुट कर दो, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू कितना 6 आया। अब एक छोटी सी बात है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पहला दूसरा और तीसरा चतुर्थांश किससे गुजरती है, पहला दूसरा तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। सरल रेखा किससे गुजरेगी,
भाई देख, मान लो मैं यहाँ पे 0 रख दिया तो भाई पहले से गुजर रही है, फिर 1 रखूंगा, 1 रखूंगा, ठीक है, 2 रखूंगा, 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 0 और 7 दूनी 14, तो माइनस y माइनस हो सकता है, ठीक है, y माइनस हो सकता है, y माइनस होगा, ठीक है, तो भाई ये पहले क्वाड्रेंट से गुजरेगी और मेरे दोस्त ये गुजरेगी सेकंड से और थर्ड से, ठीक है, पीछे जा रही है। गुड मॉर्निंग बबीता, मेरे बच्चे हाँ भाई, पहले से, दूसरे से और क्या, चौथे से, पहला दूसरा चौथा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। देख, एक तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहला दूसरा और चौथा ये बनेगा भाई, पहला दूसरा और क्या चौथा बनेगा, वैल्यू पुट करके देखना, ठीक है, क्या बनेगा मेरे भाई, पहला दूसरा और क्या चौथा बनेगा। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया और शुरुआत में बता चुका हूँ ये सारी चीजें मैं, क्लियर है नहीं है, ठीक है, तो चले बहुत बढ़िया, सभी मेरे प्यारे बच्चे आंसर ठीक दे रहे हैं, यही चीज अपने को चाहिए। चलो इसमें आ जाए, ये क्या कहता है, इसकी सुनेंगे अब, ये क्या कहता है, कहता है कि 2k-1 का कोटि और भुज मान बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो क्या करेंगे, इफ द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिस ऑफ द k 2k-1 बी इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द k, ओके, ये दोनों बराबर है तो क्या लिख देंगे, k इज इक्वल टू 2k-1, इसको इधर ले जा, k इज इक्वल टू -2k-1 माइनस k इज इक्वल टू -1 माइनस से माइनस, k इज इक्वल टू कितना 1 रहेगा, k इज इक्वल टू कितना 1 रहेगा, k इज इक्वल टू मेरे भाई कितना रहेगा 1, k का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया 1 आ गया, k का वैल्यू कितना है 1 है। एक सेकंड बेटा, चले क्लियर है भाई, k इज इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया, ये लो, k के किस मान के लिए kx 2y इज इक्वल टू y 3x प्लस y एक समीकरण में संपाती, संपाती होता है सारी कोइंसिडेंट लाइन, क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे k अपॉन क्या 3a1 अपॉन a2, b1 अपॉन क्या b2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इज इक्वल टू 3 2 6, k का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 6 आया, k का वैल्यू कितना भाई 6, k का वैल्यू मेरे दोस्त कितना आ चुका है 6 आ चुका है, k का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है 6, हमारा k का वैल्यू आ चुका है। क्या इसमें किसी को डाउट है, क्या यहाँ तक कोई समस्या, k का वैल्यू मेरे भाई कितना 6 आ चुका है, k का वैल्यू प्यारे बच्चों हमारा कितना 6 आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे, ठीक है, कहा k के मान याद करें 2x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 12 प्लस 15 कोई हल नहीं है, 2x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसने कही है, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय कितना 6 रहेगा इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाय माइनस क्या 12 रहेगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना 3 आया,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3k इज इक्वल टू कितना 12 आया, और यहाँ k इज इक्वल टू कितना मेरे बच्चों 4 आया। k का वैल्यू कितना 4 आया, k का वैल्यू मेरे भाई कितना 4 आ जाता है, k का वैल्यू 4 आया, k का वैल्यू कितना 4 आ जाएगा। इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके चले आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहां पे हमने देखा k का पता लगाएं, यदि रेखा 2x माइनस रेखा पर लंबवत है, फाइंड log 2x माइनस 3y 11 परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस वाई, ठीक है। ये बताना है, ये अपने को बताना है, ये अपने को बताना है। ओके जी, परपेंडिकुलर में क्या था, कर देंगे इसको सोल्व, ठीक है भाई, ठीक। दे दूं होमवर्क, करेंगे नहीं करेंगे जल्दी से बताएं एक बार, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी बता दो यार, ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आओ, बताना उसका आंसर, ना है तो फिर बताना मेरे को, ठीक है, क्लियर। उसी कंडीशन में कराऊंगा तभी जाकर तो बता पाओगे, वैसे कैसे बता दो मेरे भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब मेरे भाई मेरी बात सुनना, ट्रायंगल का एरिया, अब वर्टेक्स दे रखे जो मैंने कहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष 0,8 है, एक्स का वैल्यू 0, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का 8 है, एक्स का 0 वाई 8 है, ये पॉइंट बना 0 और 8, क्या बना 0 और 8, ठीक है। ये बना 0 0, एक पॉइंट बनता है 0 0, ये बना, ठीक है। ये तो ए हुआ, फिर क्या हुआ ओ हुआ, क्या हुआ ओ, ठीक है, ये ओ हुआ। बी कितना भाई 5 और 0, जो क्वेश्चन पिछले वाला था उसकी कंडीशन करा के कराऊंगा बेटा, आपको आता आप कर लेना, ठीक है। उससे पहले कंडीशन बताना जरूरी, बिना कंडीशन कैसे कराऊंगा आपको, फिर तो एक रट्टाफिकेशन हो जाएगा ना। चलो यहाँ ध्यान देना, आंसर तो उसका 2 आएगा, ठीक, यहाँ ध्यान देना। हमने देखा यहाँ कितना ओ, यहाँ कितना मेरे भाई बी, बी एक्स का वैल्यू कितना 5 और वाई का कितना 0 है, ठीक है। ये आया बी, बी कितना 5 और क्या 0 आया। अब शब्द समझे, यहां से यहां तक इस लाइन को मिला दे। अब यार ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, क्या बनी राइट एंगल ट्रायंगल, मेरी बात सुने। यहां से यहां तक की दूरी 5 है, यहां से यहां तक की दूरी 8 है, कितने है भाई 8 है। हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ज्यादा सोचना नहीं, वो फॉर्मूला लगाना एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, फॉर्मूला नहीं लगाना। हमें करना क्या, हमें क्या करना, हम क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना भाई 5 है, हाइट कितनी भाई 8 है, यहाँ कितना 4 और 4 पंजे कितना 20, तो 20 स्क्वायर यूनिट आंसर आया, कितना दोस्त 20 स्क्वायर यूनिट आंसर आया, 20 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हाँ कविता मैं करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। देखो जो कॉन्सेप्ट कराया उसके तो उसी तो वही क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि आपको सिखाना है, रटाना नहीं। अभी तक आपने पिछले 1 घंटे 1.25 घंटे से आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी ने इस चीज को महसूस भी किया होगा कि जो बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें लेके चल रहे हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई वो नहीं है, समझा कर करा रहा हूँ, ठीक है। 20 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आंसर आया, क्लियर है भाई जी। ये लो अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया था आज, ठीक है। सरल रेखा नो एक्स प्लस 4y, ठीक है, ठीक, वाई एक्स द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, ये बताना है। वाई एक्स द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एरिया क्या होगा दोस्त, मेरी बात सुने, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, याद आया, ठीक है जी। क्या होगा, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, सी कितना है 36, 36 गुना 36 बटे 2ab, ए कितना है 9, 9 गुना कितना 4, 9 चौक 36 कैंसिल, यहाँ कितना 18, 18 स्क्वायर यूनिट आंसर आया, 18 स्क्वायर यूनिट आंसर कितना 18 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आंसर आ जाता है, कोई इशू है। हाँ स्लोप तो निकालना पड़ेगा ना बेटा पहले राज वाला, तभी तो सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चले यहां ध्यान दो, अब यहां आ जाए, चलो भाई इसका आंसर बता दे एक बार, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0,
एक्स ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। अरे भाई सुनिए, मेरी बात समझेंगे। यदि पहले मैं इस कंडीशन को लेता हूं, एक ट्रायंगल ये बना लिया मैंने, ठीक है। यदि मैं एक्स का वैल्यू 0 पुट करूं तो वाई का भी 0 आया, वाई का 0 करूं तो एक्स का भी 0। ये पॉइंट बनेगा 0 0। क्या बनेगा? 0 0। चलो, एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो वाई का 2 आया, ठीक है। वाई का वैल्यू 2, यहां से ये वैल्यू क्या बना? 0 और 2 बना। जब y का 2 करेंगे तो x का सॉरी y का 0 करेंगे तो x का 2 आ जाएगा, या आ जाएगा 2 और 0, ठीक है। 2 और 0, कोई भी समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई मेरी बात सुने, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोस्त, ये वाला। अब क्या होगा? यहां पे ये 2 और ये भी मेरे भाई 2 आया, ठीक है। ये क्या बना? राइट एंगल ट्राइंगल बनी। इसका एरिया, एरिया क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 गुना क्या? 2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना? 2 स्क्वायर यूनिट। आंसर कितना साहब? 2 स्क्वायर यूनिट। 2 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आंसर आया? 2 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आया। 2 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आंसर आ जाता है? 2 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आंसर? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? क्या यहां तक कोई भी समस्या है? जी बताएं भाई, कोई इशू, कोई समस्या? बताएं भाई, है तो बताओ, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, क्या यहां तक किसी को डाउट? क्या यहां तक कोई इशू बन रहा है? 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है दोस्त। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों को। क्लियर है? मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक। ओके, थैंक यू। आज के लिए हाँ इतना ही है। पूरा 35 क्वेश्चन कर गया आप, 35 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और 35 क्वेश्चन आप मेरे साथ सोल्व कर गए। ये देखो, ठीक है बेटा, दोबारा बताना। अरे बबीता, एक बार यदि x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का 0 आएगा, ठीक है। x का 0 करेंगे तो y का 2 आया, y का 0 करेंगे x का 2 आया, तो x और y 2 हुए। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्लियर? ओके, थैंक यू।